कल हम लोग देख रहे थे पौलुस कैसरिया में आया और कैसरिया में पौलुस फिलिपोस नामक उस प्रचारक के घर में रहा। कल हम लोग यही तो डिस्कस कर रहे थे, परिवार, परमेश्वर का दासों का परिवार सेवकाई में बहुत बड़ा एक अहम बात है। अगर पासवान का परिवार उसकी सेवकाई में साथ नहीं देता तो उसकी सेवकाई सक्सेस नहीं होगा। कल हम लोग यही देख रहे थे। थोड़ा पीछे जाएंगे हम लोग। आज जो मैंने हम लोग जो आयत पढ़ा है ना, उसमें से थोड़ा सा पीछे जाएंगे। पौलुस इसी तरह जब कैसरिया में रहा, कितना दिन रहा नहीं लिखा हुआ, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है बहुत दिन जब रहा। वर्स 10, 10वीं आयत को पढ़िए बेटा। जब हम वहां बहुत दिन तक रह चुके तो अब नामक एक भविष्यद्वक्ता यहूदिया से आया। हाँ, से जब कैसरिया में पौलुस और साथियां फिलिपोस के घर में रह रहे, फिलिपोस के घर के बारे में उन्होंने बोला कि उनके 4 बेटियां थी, कुंवारियां थी, भविष्यवाणी करने वाले थे। कल ये सारे बातों के ऊपर हम लोग डिस्कशन किया। और इसी प्रकार जब वो कैसरिया में फिलिपोस के घर में रह रहा है, एक भविष्यद्वक्ता आया यहूदिया से, उसका नाम अगबोस है। ये भविष्यद्वक्ता इससे पहले अंताकिया कलीसिया में भी आया है, बार बार वो अंताकिया कलीसिया में आए थे। उन्होंने क्या किया, पौलुस के कटिबंध 11th वर्ष 11 आयत को पढ़िए। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। ओके, सी इस भविष्यद्वक्ता ने पवित्र आत्मा में भरकर इस प्रकार की भविष्यवाणी दिया। पौलुस का कटिबंध, कटिबंध का मतलब क्या होता है? कटिबंध क्या हो सकता है? बेल्ट, बेल्ट, कमर कसने के लिए इस्तेमाल करने वाला कटिबंध, बेल्ट। पौलुस का बेल्ट या कटिबंध उठाकर, पौलुस का नहीं बल्कि अगबोस पौलुस का कटिबंध को उठाकर अगबोस का हाथ पांव अपने आप बांध कर दिखाया कि ये कटिबंध जिसका है उसको यरूशलेम में इसी प्रकार अन्य जाति लोग बांध देंगे। एक भविष्यवाणी था जो अगबोस के द्वारा किया गया। यही अगबोस है जो भविष्यवाणी किया कि अकाल आ रहे यरूशलेम में, अकाल आ गया। इसलिए इसकी भविष्यवाणी 100% सच है, क्योंकि इसने भविष्यवाणी किया था वो अकाल हुआ था। और उस समय जब यरूशलेम में अकाल आया, अंताकिया और अन्य कलीसिया आए, क्या किया है? आर्थिक धन इकट्ठा कर कर भेजा भी है। तो अगबोस ने कहा कि इस कटिबंध जिसका है उस मनुष्य को यरूशलेम में अन्य जाति के लोग इसी प्रकार अन्य जाति के लोगों के हाथ में सौंपा जाएगा। इसी प्रकार बांध के, कौन बांधेगा? यहूदी लोग बांधेगा। किसके हाथ में सौंपेगा? अन्य जातियों के हाथ में सौंपेगा। ध्यान से सुनिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ भी यही तो हुआ। यहूदी लोगों ने यीशु को पकड़ा, यहूदी लोगों ने यीशु को अन्य जाति के हाथ में दे दिया। सेम थिंग पौलुस के साथ भी हो रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि इस प्रकार पौलुस को बांधकर अन्य जातियों के हाथ में दे दिया जाएगा। जब ये सुने तो लोग जो क्या किया है,
विनती करने लगा पौलुस से, बिल्कुल मत जाना, क्योंकि अगबोस जैसे एक भविष्यवक्ता ने जो ये कहा ये सच निकलेगी, आप नहीं जाना नहीं जाना कर कर बोला। लेकिन पौलुस क्या कह रहा था 20वें आयत में? पौलुस कह रहा था मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम में जा रहा हूं। पौलुस निर्णय लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा यरूशलेम में, क्योंकि यहां पौलुस कहता है 13वीं आयत में, तुम लोग इस प्रकार रो रो कर मेरे हृदय को क्यों तोड़ रहे हो? तुम लोग इस प्रकार रो रो के, लोग विनती करने लगा, उनके सामने रोने लगा कि पौलुस यरूशलेम ना जाए। लेकिन पौलुस ने कहा मैं केवल यरूशलेम में बंधे जाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे प्रभु जिसने मुझे यरूशलेम में अपना प्राण दिया, जहां मेरा प्रभु अपमान किया गया, जहां मेरा प्रभु निंदा किया गया, जहां मेरा प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया, जहां मेरा प्रभु मेरे लिए अपनी आखिरी बूंद खून तक बहाया, उस यरूशलेम में मेरे प्रभु के लिए केवल बंधे जाने के लिए नहीं, अपना प्राण भी गंवाने के लिए मैं तैयार हूं। प्लीज रीड वर्स 13। 13वीं आयत को पढ़िए। पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरे दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में नाक पर बांधे जाने के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। देखो पौलुस का निर्णय है, मैं केवल बांधे जाने के लिए नहीं, बल्कि मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। आई एम इवन रेडी टू डाई। मैं प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। 20वें आयत में पौलुस ने कहा मैं अपने प्राण को बहुमूल्य नहीं समझता, है ना? मैं अपने प्राण को बहुमूल्य नहीं समझता। वो 20वें आयत में एफेसुस से आया हुआ प्रेरित, एफेसुस से आया हुआ अगुओं को, कलीसिया के प्राचीनों को उन्होंने बोला था मैं अपने प्राण को बहुमूल्य नहीं समझता। जगह जगह में पवित्र आत्मा मुझे ठोक रहा है, पवित्र आत्मा बता रहे कि मेरे लिए कष्ट इंतजार कर रहा है, बंधन इंतजार कर रहा है। अब किस प्रकार का बंधन है अभी पता चला। अभी तक बंधन इंतजार कर रहा कर कहा, लेकिन अब अगबुस के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा इस प्रकार बांधेगा। किस प्रकार? पौलुस की हाथ और पांव बांधा जाएगा, ऐसा कहा। सो ये सुनकर भी पौलुस अपने फैसले से पीछे नहीं हटा, पौलुस अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटे। पौलुस कह रहे हैं मैं केवल बंधे जाने के लिए नहीं, बल्कि मैं अपना प्राण देने के लिए भी तैयार हूं, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। नो वन कैन चेंज मी, नो वन कैन, कोई मुझे बदल नहीं सकता। इसलिए पौलुस ने रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है, मसीह के प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है? क्या कष्ट, क्या क्लेश, क्या तलवार, क्या मौत, क्या आने वाला, क्या वर्तमान, क्या चीज, क्या कुछ मुझे मसीह के प्रेम से हमें अलग कर सकता है? नो वन कैन सेपरेट मी, सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट। वो प्रेम को जब मैं याद करता हूं, वो प्रेम को जब कभी मैं स्मरण करता हूं जो प्रभु ने मेरे लिए दिया, प्रभु ने मेरे लिए दिखाया, उस प्रेम के बदले मैं अपना प्राण भी देने के लिए तैयार हूं। पौलुस ने कैसरिया के विश्वासियों को, खासतौर पर फिलिपोस के घर में रह रहा, फिलिपोस ने जोर से बोला पौलुस जी आप मत जाइए, ठीक है? लेकिन क्या अगुवे, क्या विश्वासी, क्या चेले, हर कोई उनको मनाने के लिए कोशिश किया। पौलुस वाज ए मैन ऑफ पॉलिसी। पौलुस एक ऐसा मनुष्य था जो पॉलिसी पर अड़े थे। एक बार फैसला कर लिया, ठीक है? पौलुस कभी हवा के अनुसार चलने वाला नहीं था, वातावरण के अनुसार चलने वाला नहीं था। परमेश्वर के दास लोगों का एक खासियत, एक खूबी ये होना चाहिए, एक बार हाँ बोला तो अगर सिर भी काटे तो भी वो हाँ ना में नहीं बदलना। हाँ हमेशा हमारा हाँ रहना, ना हमेशा ना रहना। हाँ और ना के बीच में नहीं रहना चाहिए। हाँ और ना के बीच में जो रहता है वो कौन होता है? वो शैतान की ओर से आता है। हाँ में हाँ और ना में ना, इससे अधिक जो होता है वो शैतान की ओर से होता है।
सो सरकमस्टांसेस के अनुसार हम चेंज नहीं करें, हम बदलना नहीं है। पौलुस को इतने लोगों ने जोर लगाया कि आप यरूशलेम में मत जाओ, लेकिन पौलुस हटे। 20वें अध्याय में एफेसुस के प्रेरितों से जो कहा, एफेसुस से आया हुआ प्राचीनों से जो कहा वही है अभी भी जो कह रहा है, मैं अपना प्राण को बहुमूल्य नहीं समझता हूं। मेरे आगे जो दौड़ रखा है मुझे उस दौड़ को पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे दिया हुआ सेवकाई को पूरा करना है। उसके लिए अगर मेरा जान भी मुझे देना पड़े मैं तैयार हूं। उस सेवकाई जो प्रभु ने अपने अनुग्रह के कारण मुझे दिया, उस सेवकाई के आगे मेरा जान कुछ भी नहीं है। मैं उस सेवकाई से बहुमूल्य मेरा प्राण को नहीं समझता हूँ। मैं उस सेवकाई से बढ़कर मेरे कोई भी खूबी को, कोई भी जो है चीजों को मैं उसको बहुमूल्य नहीं समझता हूँ। मेरे लिए प्रभु की सेवकाई बहुमूल्य है, मेरा प्राण नहीं है। मेरे लिए प्रभु, मेरे लिए मेरे सामने रखा हुआ दौड़ को पूरा करना है और कोई लक्ष्य नहीं है। यहाँ पर पौलुस कहता है, even I am ready to die in Jerusalem. यरूशलेम में मैं प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हूं। मैं तैयार हूं, केवल बंधे जाने के लिए नहीं बल्कि तैयार हूं। लोग क्या कर सकता है, इतना जिद्दी आदमी है ना, पौलुस जैसे कितना जिद्दी है, कोई उसको मना नहीं सकता। एक बार बोल दिया है ना, नहीं मना सकता। लोगों ने बोला लेट द विल ऑफ गॉड बी डन। 14 आयत में परमेश्वर का हित जो भी हो पूरा हो जाए। लोग ये कहकर जो है उनको विदा कर लिया। परमेश्वर की इच्छा प्रभु के हाथों में पौलुस को सौंपते हुए लोगों ने प्रार्थना किया, प्रार्थना कर भेजा, विदा किया। ठीक है, और फिर लोगों ने, पौलुस वहां से निकला यरूशलेम की ओर, और वहां से कैसरिया से भी कुछ लोग पौलुस के साथ कुछ लोग चले, और उनमें से कुप्रस टापू में रहने वाला मनासोन, एक पुराना जो है वहां पर कुछ लोग पौलुस के साथ निकले। पौलुस यरूशलेम में आया। जब यरूशलेम में आया तो कुप्रस टापू का रहने वाला मनासोन नामक एक व्यक्ति से मिला। उन्होंने पौलुस को अपने घर में लेकर गया। पौलुस वहां पर मेहमान के तौर पर रहा। मनासोन के घर में एक अन्य जाति विश्वासी, याद रखना, इसके घर में जाकर रहने के कारण बाद में यहूदी लोग हंगामा करते हैं, वहां पर इनका नाम आता है, इसलिए याद रखना मनासोन है उसका नाम। ये कुप्रस, साइप्रस का रहने वाला है, अर्थात बरनबास का शहर का है। और इस मनुष्य के घर में जाकर पौलुस रहा। ठीक है, इसी तरह पौलुस एट लास्ट यरूशलेम में स्टेशन में गाड़ी पहुंच गई। अब आप देख लेना है यरूशलेम में क्या कुछ हुआ। जब यरूशलेम में पौलुस कई बार रोक टोक के बीच में, यहाँ कैसरिया में लोगों ने बोला, स्पष्ट रूप से बोला बिल्कुल ना जाइए। एफेसुस में लोगों ने बोला ना जाइए। इसके बाद जो है जहां जहां पौलुस गया वहां सब जब सूर में आया वहां पर लोगों ने मना किया, हर जगह में मना किया। इतना सारे लोगों के मना करने के बावजूद में एट लास्ट पौलुस यरूशलेम पहुंच गया है। जब पौलुस यरूशलेम पहुंच गया, वहां से सीधे जाकर यीशु मसीह का भाई याकूब है, यीशु मसीह का हाफ ब्रदर कहना चाहिए, याकूब उस समय यरूशलेम कलीसिया का पासवान था। जाकर याकूब को और अन्य प्रेरितों को अपने आप को दिखाया। यरूशलेम में सारे प्रेरित लोग इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, ये आयत हम लोग अभी पढ़ा है 16 से लेकर 28 तक हम लोग, 24 तक अभी हम लोगों ने 27 तक पढ़ा था। याकूब ने कहा, पौलुस वहां आके उनके द्वारा जो कुछ 3 मिशनरी यात्रा में जहां जहां वो गया है, जहां जहां क्या कुछ हुआ, सारे बातों का वर्णन किया है। सभी लोग ये सब सुनकर प्रभु का धन्यवाद किया, महिमा किया। लास्ट में याकूब जो यरूशलेम कलीसिया का मुखिया था, उसने कहा, पौलुस, यहूदियों के बीच में
एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, यहूदियों के बीच में एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग यही है कि तुम मूसा के कानून का विरुद्ध प्रचार करता है और मूसा के कानून का अनुसार चलना या उनको मानना तुम उसको मना करते हो, उसकी आवश्यकता नहीं है करके तुम यहूदियों को शिक्षा देता करके पौलुस को बताया। इसलिए पौलुस अभी जो वक्त है, जो जिस वक्त में यरूशलेम में पहुंचा, आपको मालूम है पेंतकोस्त को त्योहार होने वाला है। आपको मैंने पहले बताया था, पेंतकोस्त के त्योहार में सारे यहूदी लोग इस्राएल में या यरूशलेम में इकट्ठा होते हैं। सो दुनिया भर से वहां पर यहूदी लोग आया हुआ है। ये बात याकूब को मालूम है। अगर यहूदी लोग इनको यहाँ पर देख लिया तो पौलुस का बोटी बोटी कर देंगे लोग। याकूब को मालूम है बात, इसलिए याकूब ने बोला कि लोगों को तुम आया, लोगों को ये बात पता चलेगा कि तुम अभी यरूशलेम में है। तुम यरूशलेम से, इसी यरूशलेम से एक चिट्ठी लेकर मसीह लोगों को मारने के लिए, खत्म करने के लिए, जो कोई मसीह धर्म को अपनाया उनको बांध कर यहाँ लेकर आने के लिए निकला हुआ व्यक्ति है। अब तुम उसी मार्ग जिसका तुमने विरोध किया था उसका प्रचारक बनकर वापस आया। यहूदी लोग तुझे देख रहा है, ढूंढ रहा है। अब लोगों को जब पता चलेगा कि तुम जिस मार्ग का खंडन करते थे, विरोध करते थे, उसी मार्ग का आज प्रचार करता है। केवल इतना नहीं है, परमेश्वर के अलावा फिर यहूदी लोग अगर किसी को मानता तो वो मूसा को मानता, मतलब मूसा को या मूसा के व्यवस्था को प्रभु से ज्यादा वो लोग मानते थे। तो यहूदी लोग बड़ी घमंड के साथ प्रचार करने वाला, मानने वाला मूसा की व्यवस्था जिसका तुम खंडन करके प्रचार करते हो, जिसको मानने के लिए तुम मना करते हो, इसके कारण यहूदी लोग तुम्हारा जान ले सकता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो राय हम देते आप इस राय को करिए। अभी यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकता है, क्लास के बाद आप सवाल करेंगे, इसलिए आपके सवाल से पहले मैं जवाब देता हूं। यहाँ पर क्यों मूसा के प्रथा के अनुसार करने के लिए याकूब और अन्य प्रेरितों ने पौलुस को कहा? एक कारण है, ये सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के हाथों से पौलुस को बचाने के लिए था। क्योंकि यद्यपि हृदय से ये लोग विश्वास नहीं करते हैं, हृदय से ये मसीह विश्वास में आया हुआ यहूदी लोग यहूदी प्रथाओं को मानते नहीं है, फिर भी यरूशलेम में अभी इकट्ठा हो गया हुआ पब्लिक जो है वो मूसा के कानून मानने वाला नामधारी यहूदी लोग है। ये नामधारी यहूदी लोगों को नहीं मालूम है कि मूसा का व्यवस्था में क्या लिखा हुआ था, उसका मतलब क्या था, उसका मीनिंग क्या था, ये नहीं मालूम है। उनको केवल एक शब्द पता चला, एक शब्द उन्होंने सुना, पौलुस मूसा के कानून के विरुद्ध है, मूसा की व्यवस्था का विरुद्ध है, इसलिए पौलुस को मार डालना। सो इसलिए पौलुस को बचाने के लिए केवल उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, हम नहीं मानते हैं, हम नहीं विश्वास करते इन बातों को, लेकिन यहाँ पर यहूदी प्रथा के अनुसार आपको मालूम है वहां पर लोग मूसा के ऊपर, लोग इनके पौलुस के ऊपर उन्होंने लगाया हुआ 3 बातें ये था। नंबर 1 कि उसने उनका 3 बातें ये था जो वहां पर उन्होंने कहा है। पढ़िए आप उसको, उस आयत को थोड़ा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। वर्स 21, उनको तेरे विषय सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा के फेट जाति को सिखाता है और कहता है कि ना बच्चों का खाना खाओ और ना रीतियों पर चलो। यहाँ पर लिखा हुआ, एक तो तुम मना करते हो यहूदियों का अर्थात मूसा के द्वारा दिया गया कानून को मानने के लिए। दूसरा, बच्चों को खतना करने में तुम मना करते हो, ठीक है। और
केवल इतना नहीं है, तुम अन्य जातियों को भी मंदिर में प्रवेश करने के लिए तुम उनके, पौलुस आया था ना अंताकिया से, अन्य जातियों को भी उनके ऊपर ये सारे बातें, ये इतना बड़ा जुआ नहीं रखना चाहिए कर कर उनके लिए वकालत करने के लिए पौलुस आया था, यहाँ से चिट्ठी लेकर गया है, आपको याद है ये सारे बातें। सो पौलुस के ऊपर उन्होंने लगाया हुआ बातों में 3 खास बातें ये था। यहूदी, वर्स 21 में, यहूदियों को मूसा के व्यवस्था के ऊपर विश्वास करना छोड़ने के लिए कहा, नंबर 1, ठीक है। लेकिन सच्चाई यह है कि पौलुस का किसी भी प्रचार में पौलुस ने मूसा का व्यवस्था को उल्लंघन करने के लिए नहीं कहा, बल्कि मूसा का व्यवस्था के अनुसार, मूसा के व्यवस्था में लिखा हुआ, मूसा के व्यवस्था में कहा हुआ वो मसीहा यीशु है। मूसा का व्यवस्था में मूसा ने जिसका जिक्र किया था वो यीशु है, ये था मूसा का प्रचार। लेकिन लोगों ने वचन को क्या कर दिया, घुमा फिराकर जो है पौलुस का प्रचार को लोग गलत सेंस में लेकर, सही तरीके से अगर वचन ना समझेगा तो ये हाल होती है। तो उन्होंने, पौलुस ने क्या बोला उसका बिल्कुल उल्टा समझा और लोगों को भड़का दिया पौलुस के विरुद्ध कि ये मूसा का विरुद्ध बोलता, मूसा की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए बोलता। लेकिन पौलुस की प्रचार उन्होंने सही तरीके से समझा नहीं था, कारण नहीं था। और कभी भी पौलुस के प्रचार में पौलुस ने मूसा का व्यवस्था का उल्लंघन करने के लिए नहीं कहा, बल्कि मूसा के व्यवस्था में लिखा हुआ वो बात सच निकला। मूसा का व्यवस्था में लिखा हुआ वो मसीहा वो यीशु था। दाऊद के घराने के बारे में लिखा, दाऊद का संतान यीशु ही है। अब्राहम का वंश जी के बारे में लिखा हुआ वो यीशु है। ये सब था मूसा का प्रचार। लेकिन लोगों ने क्या किया, इन बातों को नहीं समझा, एकदम से शैतान ने उसके अंदर परमेश्वर का वचन सही तरीके से समझने के बदले क्या कर दिया, उसको आधा अधूरा सुनेगा तो ये हाल होती है। कभी भी याद रखना, एक प्रचार या एक क्लास आधा अधूरा नहीं सुनना, पूरा सुनना। एक उदाहरण बताऊंगा। एक दिन में एक घर में 2 बहनें थे, सिस्टर्स, सगे बहनें, और कोई चर्च का कोई संगति नहीं छोड़ता, दोनों हर संगति में जाते हैं, पहले जाते हैं, सबसे आगे बैठते हैं, ठीक है। और लोग सोचते थे बड़ा मतलब स्पिरिचुअल है ये लोग, हर मीटिंग में अटेंड करते हैं और हर सेवकाई में लोग मीटिंग में जाते हैं, बहुत अच्छा। एक दिन इसमें से एक बहन की तबीयत खराब हो गई, वो चर्च में नहीं गई, और उसकी छोटी बहन ने गया और चर्च हो गया, प्रचार हो गया, सब कुछ हो गया, घर वापस आया तो उसने पूछा, जो चर्च में जो उस दिन नहीं गई, बड़ी वाली नहीं गई, छोटी वाली गई थी, बड़ी वाली ने पूछा आज का प्रचार कैसा था? बहुत अच्छा था। अच्छा, पास्टर ने किस टॉपिक के ऊपर प्रचार किया वो मुझे याद नहीं आ रहा। प्रचार बहुत अच्छा था, लेकिन किस विषय के ऊपर पास्टर ने प्रचार किया वो याद नहीं आ रहा। अच्छा छोड़ो, कौन सी आयत पढ़ा था प्रचार करने के पहले? कीवर्ड्स जो हम कहते हैं ना, पढ़ने के लिए, प्रचार के लिए जो अलग किया हुआ, कौन सी आयत पढ़ा था वो भी हम याद नहीं है। चर्च में गई है, प्रचार सुना, प्रचार के बारे में टिप्पणी भी किया, बहुत अच्छा प्रचार था, और कौन सी आयत पढ़ा ये भी याद नहीं है। तो फिर उसने पूछा फिर तुम्हें याद क्या है? वो कह रही है एक्चुअली क्या हुआ पता है, आज एक नया पास्टर आए थे, अच्छा वो प्रचार कर रहा था। हाँ तो उसका प्रचार दिमाग में नहीं बैठेगा? नहीं, वो पास्टर का है ना आगे वाला एक दांत जो है ना वो सोने का दांत था, तो मेरा पूरा ध्यान उस दांत पे था। चर्च में गया पास्टर की सोने का दांत देखने के लिए, चश्मा का फ्रेम देखने के लिए, क्या क्या चीजें सोने का है ये देखने के लिए गई है। हमारे क्लास में भी ऐसे है कई, इसलिए सबसे लास्ट में उल्टा सवाल पूछने के लिए आता है, क्योंकि पूरी बातें ध्यान नहीं करेंगे, पूरी बातें सुनेंगे नहीं है, ठीक है। और जो पढ़ाता है उसका बिल्कुल
ऑपोजिट पूछेगा। आधा अधूरी बातें जो है हमें भड़का देगा। आधा अधूरी बातें ना सुनिए, पूरी बातें सुनिए। एक क्लास में बैठो तो पूरा ध्यान उधर होना चाहिए। एक सभा में आप बैठे पूरा ध्यान उधर, प्रार्थना करने के लिए बैठा पूरा ध्यान उधर। आपने देखा है अंधी की दुकान में जाते हैं, वो घुमा रहे दुकान में। कल शाम की बात है, मैं दुकान में गया तो मैं सामान की लिस्ट बोल रहा, वो सामान भी ले रहा है, साथ साथ 7 बजे का टाइम ये भी कर रहा है और कुछ बोलता भी जा रहा है। ये है ना? उनका ध्यान कहां पर है? उनकी प्रार्थना में है ध्यान। अगर मान लो कोई भी है, किसी भी ईश्वर का मानो, लेकिन जब तुम उसके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है तो तुम दूसरों से बात कर सकते हैं? तुम दूसरा कोई काम कर सकता है? ध्यान कब है? हमारे भी हालत यही है। हम लोग क्लास में बैठे हैं, सब कुछ है, लेकिन उस समय हमारा दिमाग हर जगह में दौड़ते हैं। किचन में अभी क्या होगा, अभी खासतौर पर जब घर पे बैठा तो तमाम बातें हमारे दिमाग चला जाता है उधर। हम ध्यान देते हैं किचन में क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, बैठा तो है लेकिन ध्यान इधर नहीं है। तो ये इसके कारण क्या होता है मालूम है? लोग पौलुस के प्रचार पूरा नहीं सुना, जिस ढंग से समझना चाहिए था नहीं समझा, और नतीजा क्या हुआ? पौलुस की विरोधी बन गया कि पौलुस मूसा का व्यवस्था का उल्लंघन करता है, मूसा के व्यवस्था को ना मानने के लिए कहता। इस कारण पौलुस को लोगों ने कहा उसको मार डालना है। लोग तैयार होकर बैठा है पौलुस को मार डालने के लिए। यहूदी लोग तैयार होकर, कई बार उन्होंने ऐसे इशारा किया, लेकिन पौलुस को प्रभु ने बचा बचा कर लेकर आया। अभी यरूशलेम में आकर बड़ी हंगामा हो गई। सो पौलुस ने मूसा के व्यवस्था को सही तरह से समझने के लिए और उसके द्वारा परमेश्वर बनाया हुआ उस उद्धारकर्ता भेजा हुआ, उस उद्धार को परमेश्वर तय किया हुआ उस उद्धार को हासिल करने के लिए, उस उद्धारकर्ता को ग्रहण करने के लिए मूसा ने लोगों को बताया। ये नहीं कहा कि तुम लोग मूसा का व्यवस्था छोड़ो, उल्लंघन करो, नहीं बोला, बल्कि उसमें लिखा हुआ बातों को आज सिटीज मानने के लिए लोगों को उन्होंने आज्ञा दिया। नंबर 1। नंबर 2, पौलुस ने इनका 21 आयत में 21वां आयत में याकूब कह रहे हैं, लोग विश्वास करते हैं तुमने खतना करने से इनकार कर दिया बच्चों को, ठीक है। लेकिन पौलुस ने ऐसे भी नहीं किया। आपको मालूम है जब तीमुथियुस पौलुस से मिला, तीमुथियुस को यहूदियों को खुश रखने के लिए, यहूदियों का मुंह बंद करने के लिए कि अन्य जाति के साथ लेकर, अन्य जाति को साथ लेकर चलता है, अन्य जाति के साथ रहता है, ये बातें आगे को ना कहे। इस कारण तीमुथियुस की पिता यद्यपि एक यहूदी नहीं है, केवल उसकी माँ एक यहूदी है। तीमुथियुस की माँ यहूदी, बाप अन्य जाति है, यूनानी है। फिर भी पौलुस ने यहूदियों की मुंह बंद करने के लिए तीमुथियुस को खतना कराया हुआ व्यक्ति है। और वो पौलुस को ऊपर, यहाँ लोगों ने यरूशलेम में इल्जाम लगाया कि पौलुस बच्चों को खतना करने वाले यहूदियों को मना करता है, ठीक है। ये भी गलत बात था, ठीक है। फिर पौलुस ये कहा था ये खतना केवल यहूदियों के लिए, उनको अन्य जाति को देने का या अन्य जाति को उसको करने की जरूरत नहीं है, ये तो पौलुस कहा था, ठीक है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। जो पौलुस ने कहा जायज बात है। और देन तीसरी बात यह था, पौलुस ने यह कहा खतना केवल शरीर में दिया हुआ एक चिन्ह है कि वो अब्राहम का संतान है, ये कहने के लिए। खतना केवल अब्राहम के संतानों को दिया, केवल ये दिखाने के लिए कि ये अब्राहम का संतान है, लेकिन उससे कोई मनुष्य का आत्मिक उद्धार नहीं होता। पौलुस ये सिखाता है, ये कहता है खतना शरीर में पाने से कभी भी एक व्यक्ति का आत्मिक उद्धार नहीं होता। आत्मिक उद्धार विश्वास से होती है।
अब्राहम खतना पाने के कारण नहीं उतार पाया, परमेश्वर के सम्मुख में धर्मी नहीं ठहरा गया, बल्कि अब्राहम उस अंधे की परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहराया गया। यही था पौलुस का प्रचार, एंड दैट इज राइट, ये सही बात है। ठीक है, सो पौलुस का क्लेम, पौलुस ये सब है जो प्रूव करना चाहता है। तीसरी बात है, यहूदी प्रथाओं को छोड़ने के लिए पौलुस ने लोगों को कहा, यह था तीसरा इल्जाम जो पौलुस के ऊपर लोगों ने लगाया, जो याकूब कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे कंप्लेंट आया हुआ है कि तुमने यहूदी प्रथाओं को छोड़ने के लिए कहा। ठीक है, सो पौलुस कभी भी उनकी प्रथाओं को छोड़ने के लिए यहूदी लोगों को यहूदी प्रथाओं को छोड़ने के लिए नहीं कहा। पौलुस ने कहा जब तक यह प्रथा एक व्यक्ति की उद्धार का कारण नहीं बनेगा, वो केवल एक रिचुअल है, एक प्रथा है। अगर यहूदी रीति रिवाज से एक मनुष्य का आत्मिक उद्धार नहीं कर सकता, तो वो बातें केवल और केवल एक प्रथा, एक रीति रिवाज ही है, उसे मनुष्य का कोई लाभ नहीं होता, ये कहा। ये तीन बात था पौलुस का, लेकिन लोगों ने इसको उल्टा समझा, एकदम से एक ही पॉइंट में उन्होंने सब कुछ समाप्त कर दिया। पौलुस मूसा के विरोधी है, पौलुस मूसा के व्यवस्था का उल्लंघन करने के लिए कहता, ना मानने के लिए कहता, मारो इसको। ये था लोगों का विचार। पौलुस को एक बात मालूम था, पौलुस जानता था अगर मूसा का व्यवस्था नया नियम की कलीसिया यीशु मसीह में या यीशु मसीह के द्वारा शुरू हो गया वो कलीसिया, ये दोनों अगर आपस में मिक्स कर दिया, ध्यान से सुनिएगा, मूसा का व्यवस्था और सुसमाचार, मूसा का व्यवस्था और सुसमाचार अर्थात पुराना नियम की यहूदी लोगों की प्रथा और नया नियम की कलीसिया दोनों आपस में मिला दिया तो एक ऐसा संगठन उत्पन्न हो जाएगा जिसको कोई नहीं बचा पाएगा। पौलुस को मालूम था ये बात। आज का कलीसिया देखिए ऐसे ही है लगभग। ठीक है, कैसे? पेंतकोस्त के दिन में प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का उद्घाटन हुआ। उस कलीसिया आज किस कंडीशन में पहुंची आप देखिए। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। आज लोगों को ये नहीं मालूम कि पेंटिकोस्टल कौन सा है और मतलब नामधारी कलीसिया कौन सा है। क्यों? क्योंकि जब पहले एक पहचान था कि अन्य भाषा बोलने वाला पेंटिकोस्टल वाले, पवित्र आत्मा में भरपूर होकर प्रभु की आराधना करने वाला पेंटिकोस्टल लोग हैं। तो जब अन्य जाति के मतलब नामधारी मसीहों को ये बात पता चल गया, आज उन्होंने क्या कर दिया, वो भी उधर शुरू कर दिया। लेकिन जो पेंटेकोस्टल वालों ने जो बातें छोड़ने के लिए कहा, जो छोड़ा है वो सब नहीं छोड़ा, केवल अन्य भाषा उधर ले लिया, परेशान वर्षिप उधर ले लिया, ताकि लोग उधर से इधर ना आए। और वो सारे रीति रिवाज में अभी भी बंधे हुए हैं। मरियम से प्रार्थना करना, योसेफ से प्रार्थना करना, अन्य संतों से प्रार्थना करना, ये सब होने के बावजूद भी वहां पर करिश्मा है, वहां पर करिश्मेटिक मीटिंग होती है, वहां पर हीलिंग होती है बड़े। हाँ, कैथोलिक वाले भी करते हैं, बड़े हीलिंग हमारे बीच में भी हो रही है। उसी समय वो संतों से प्रार्थना भी करता है, उसी समय वो मरियम की मूर्ति के सामने हाथ भी जोड़ता है, उसी समय उसके चर्च के अंदर वो योसेफ और मरियम की मूर्तियां रखा हुआ है। उसी समय वो मरियम के मूर्ति के सामने हाथ भी जोड़ता है, लेकिन हीलिंग भी करता है, अन्य भाषा भी बोलता है, और उछलते भी है, नाचते भी है, और सब कुछ करता है। हाँ, कहता है। अच्छा, फिर दूसरी बात, पेंटिकोस्ट वाला डुबकी बपतिस्मा लेता था, आज कैथोलिक वाला भी शुरू कर दिया, सीएनए वाला भी शुरू कर दिया। क्या कारण है? अरे जब डुबकी बपतिस्मा दे रहे तुम, उसके बाद की बात भी तो लोगों को सिखाओ ना। नहीं सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इसलिए ये कर रहे हैं कि लोग इधर से उधर ना जाए, बस।
अगर आपको बपतिस्मा के लिए आप उधर जा रहे हो, कोई बात नहीं, हम भी दे देंगे। समझ में आ गया? यही है, पौलुस इस खतरे को पहले समझता था। अगर आज के ये समस्या, आज आप देखो पेंटेकोस्ट वाले कहते हैं ये है, ये है, ये है, ये है, वो लोग कहते हैं ये सब कुछ भी नहीं है, बस प्रभु का नाम ले लो। आपको अगर आत्मा में उछलना है तो उछलो, कूदना तो कूदो, अन्य भाषा बोलने तो बोलो, मना नहीं कर रहे हम, बोलो, कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन संस्था छोड़कर नहीं जाना, हमारी बाउंड्री में ही रहना, छोड़कर नहीं जाना। समझ में आ गया? मतलब लोगों को एक तरह से ऐसे बंधन में बांधा कि जा भी नहीं सकता है, रह भी नहीं सकता ऐसा कंडीशन में। क्योंकि पूछते हैं यहाँ पर क्या कमी है, बपतिस्मा है ना, यहाँ पर है, पानी में डूबो, हाँ कोई बात नहीं। अच्छा, आपको अन्य भाषा, उधर अन्य भाषा है, अच्छा इधर भी है, आप बोलो ना, परमिट किया। पहले पहले बाइबल लेकर जाने नहीं देते थे आरसी वाले, किसी के घर में बाइबल नहीं होते थे, लेकिन आजकल उन्होंने भी परमिट कर दिया, आप बाइबल पढ़ सकते हो। क्यों? कहीं इससे वजह से तो लोग संस्था न छोड़े। पौलुस ऐसे एक खतरा, मतलब ये अभी खिचड़ी बन गया। इस कारण जो है अभी लोगों को नहीं पता कि असली कलीसिया कौन सा है, क्योंकि जो कुछ इधर है वो उधर भी है। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं। ओरिजिनल कौन है? मालूम नहीं है। सब कह रहे हम ओरिजिनल है, हम ओरिजिनल है। एक ओरिजिनल है तभी तो डुप्लीकेट बनती है, डुप्लीकेट का ओरिजिनल नहीं बनती है, ओरिजिनल की डुप्लीकेट बनती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पहले एक डुप्लीकेट बनाएगा, फिर उसकी ओरिजिनल नहीं बनाते हैं, पहले जो निकलती है वो ओरिजिनल है, ओरिजिनल का डुप्लीकेट बनते हैं। एक दिन मेरे को एक ने पूछा, आपकी कलीसिया पेंटिकोस्ट वालों के कलीसिया कब से आए? हमारे कलीसिया तो बहुत पुराना है। मैंने पूछा आपका कलीसिया कब से आया? AD 4 से। अच्छा, मैंने बोला मेरा कलीसिया उससे भी पुराना है। कब का है? मैंने बोला मेरी कलीसिया पेंटेकोस्ट के दिन में शुरू किया हुआ कलीसिया है, आपका कलीसिया उसके बाद आया ना। पेंटेकोस्ट के दिन में कौन सी कलीसिया शुरू की, उनको ये नहीं पता। मैं बोला बाइबल कहने वाला या बाइबल में लिखा हुआ नया नियम की कलीसिया का पेंटेकोस्ट के दिन में शुरू हुआ था, वो कलीसिया का हम सदस्य में। ठीक है, तो पहले वो कलीसिया प्रकट हुई, फिर उसके अंदर लोग घुसकर, कल हमने जो पढ़ा निकलवियों, एफेसोस के अंदर पौलुस ने वार्न किया हुआ लोग है, अपने आप को प्रेरित क्या कराया, लेकिन प्रेरित नहीं था। वे लोग घुसकर झूठा शिक्षा देकर कलीसिया के अंदर बहुत सारे चीजें इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, वहां से आया ये चोगा पहनने का। नया नियम की कलीसिया में कौन चोगा पहने थे आप बताइए? जो है क्या कहता है, प्राचीनों के अर्थात कलीसिया के अध्यक्षों के पारिवारिक जीवन के बारे में कहा, उनके बच्चों को किस तरह पालना ये बताया, कलीसिया का पूरा A to Z सब कुछ बताया। प्रचारकों के वस्त्रों के बारे में क्यों नहीं बोला? चोगा पहनने के लिए क्यों नहीं बोला? ये कहां से आया? ये रोमन कैथोलिक वालों ने ये इंट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने अपने पंडितों की, पुजारियों की वो चीजें जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। और केवल इतना नहीं, जुडाइज्म में, यहूदी धर्म में जो महायाजक होते थे उनके वस्त्रों को उन्होंने इसके अंदर लिया। पुराना नियम की कलीसिया और नया नियम की कलीसिया का आपस में कभी भी कोई मेल नहीं हो सकता। पुराना नियम की कलीसिया के वो यहूदी महायाजकों के वस्त्र चोगा पहना, वो चोगा पहने का पादरी का पहचान है। हाँ जी, फादर कड़े, शादी नहीं किया, बीवी नहीं है, नाम फादर है। किसका फादर है? नया नियम की कलीसिया के अध्यक्ष की योग्य वस्त्र पहनने के लिए कहा, योग्य वस्त्र। ठीक है, बाकी सब कुछ कलीसिया के ऑर्डर में लिखा हुआ, ये क्यों नहीं लिखा? तो पहले ओरिजिनल आया, उसके बाद डुप्लीकेट आया। मेरा कहना कि ये पॉइंट कहने के लिए कहा हूं मैंने, जो पहले प्रकट हुई वो ओरिजिनल, उसको ओरिजिनल को देखकर फिर लोग डुप्लीकेट करते हैं।
ओरिजिनल हो तब फोटोकॉपी होगी, फोटोकॉपी का ओरिजिनल कभी नहीं बना सकता। एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है, उसी का फोटोकॉपी होती है। आज संसार में सुसमाचार प्रचार करने का सबसे बड़ी रुकावट है इस प्रकार की डुप्लीकेट कलीसिया है। आज ये खुदने वाले बहुत सारे ग्रुप है जिसको हम कहते हैं न्यू जनरेशन चर्चेस। वो कहते हैं कुछ नहीं छोड़ने का, बस यीशु के पास आओ। क्या प्रचार करते हैं? केवल चंगाई का प्रचार होती है, केवल आर्थिक धनों की प्रचार होती है। प्रभु तुम्हें बहुत देगा, आ जाओ, प्रभु तुम्हें चंगाई देगा। क्या प्रभु यहाँ बैंक खोलने के लिए, वर्ल्ड बैंक खोलने के लिए आया था कि तुम्हारे सारे कर्जा माफ करेगा? गरीबों को धन देकर, दौलत देकर मामूर करने के लिए आया था प्रभु? परमेश्वर किसी को धन देने के लिए नहीं आया। हमारा, मेरा और आपका शारीरिक, मेरा और आपका आर्थिक कर्जा चुकाने के लिए यीशु नहीं आया। यीशु मेरा और आपका पापों का कर्जा चुकाने के लिए आया। ये प्रचार नहीं करेंगे। मनफिराव का प्रचार आज इन कलीसिया में नहीं होती है। शराबी को कभी नहीं बोलेगा कि शराब छोड़ो, ये पाप है, तू नरक में जाएगा, नहीं बोलेगा। व्यभिचारियों को नहीं बोलेगा कि व्यभिचार छोड़ दो, नरक जाए, नहीं जाएगा, नहीं बोलेगा। बल्कि क्या बोला? सब कुछ करो, कोई बात नहीं, हमारे साथ रहना। ये देखकर अन्य जाति के लोग जो है वो विश्वास में नहीं आ पा रहा, वो प्रभु को ग्रहण नहीं कर सकता। पौलुस इस खतरे को पहले समझता था कि अगर यहूदी धर्म का रीति रिवाज और नया नियम की कलीसिया आपस में मिला दिया, यदि नया नियम की कलीसिया के अंदर उन यहूदी रीति रिवाजों को, प्रथाओं को लेकर आए, तो एक ऐसा कलीसिया बनेगी जिसको प्रभु खुद भी नहीं बचा पाएगा। ये पौलुस को मालूम था। इसलिए पौलुस ने अपने सारे पत्रियों में, अपने सारे प्रचार में पौलुस ने बड़ी कड़ी शब्दों को इस्तेमाल कर कर उन चीजों को वार्न करते हुए पौलुस लिखा भी है और प्रचार भी किया है। कारण मसीह का कलीसिया झुर्री, कोई कलंक, कोई ऐसी वैसी वस्तु ना हो, बल्कि निष्कलंक और निर्दोष हो। इसी प्रकार के एक कलीसिया का है पौलुस ने जो सपना देखा है, मसीह कलीसिया। और वो कलीसिया आज क्या होता है हमारे इन कलीसिया के, आजकल सो कॉल्ड कहते हैं हम पेंटिकोस्ट वाले, जो नामदारी करते हैं वो सारे यही करते हैं। हाँ, कहते हैं पेंटिकोस्ट वाले, लेकिन वो डुप्लीकेट पेंटिकोस्ट है, ओरिजिनल पेंटिकोस्ट वाले नहीं है, वो है डुप्लीकेट पेंटिकोस्ट। ठीक है, हिंदुओं में से आने वालों को ये नहीं मालूम है, एक हिंदू भाई मिले या अन्य कोई धर्म का भाई मिले, उनको ये नहीं पहले मालूम है कि पेंटिकोस्टल क्या होता है, सीएनए क्या होता है, वो क्या होता है, क्या उनको पता है, क्या उनको नहीं मालूम। उन्हें तो सिर्फ एक बात मालूम है, क्रिश्चियन मसीह लोग। और ये अभी कंफ्यूजन में कि इसमें भाई ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है। कोई मसीह कहता है रोज, एक ग्रुप मसीह कहता है रोज खाने के बाद फिर पचने के लिए एक बोतल सारे घर के लोगों खाली कर दो। और कोई कहता है शराब पीना, शराबी कभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अब एक अन्य जाति जो विश्वास से आए, अन्य जाति विश्वास से आने वाले एक कौन सा मानेगा आप बताइए, उसको कैसे बचाएंगे? हैं? तो ओरिजिनल कहता है कि शराबी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। डुप्लीकेट कहता है शहद के लिए अच्छा है, दवाई के तौर पर एक एक ग्लास पी लो, एक एक क्या बोलते हैं, एक एक ग्लास पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? तो इस तरह की एक किचड़ी आज बनी हुई है। ये खतरा पौलुस ने पहले देखा था, इसलिए पौलुस ने कभी भी यहूदी प्रथा, यहूदी रीति रिवाज से कलीसिया के अंदर घुसने नहीं दिया। लेकिन जो चीज पौलुस ने दूर रखा, उन सारे रीति रिवाज से आज हमारे मसीहत में घुसे हुए हैं। यहूदी रीति रिवाज नहीं है, अन्य रीति रिवाज से। मसीह लोग कितने करवा चौथ रखने वाले बहन मैं जानता हूं, मसीह है, क्रिसमस भी मनाएगा, ईस्टर भी मनाएगा, करवा चौथ भी मनाएगा, और कौन सा है, होली भी मनाएगा, जो कुछ दुनिया में दिखता है सब मनाएगा, और प्रेज़ द लॉर्ड भी बोलेगा जोर से। हाँ, खिचड़ी में नहीं है, डुप्लीकेट। अब इसमें आप कैसे एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध कर सकता है? इस कंडीशन में आप एक व्यक्ति को बोलोगे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तब तुरंत वो उंगली दिखाता है, उठाता है, वो कहता है देखो वो भी तो मसीह है, वो करते हैं, उनके कलीसिया में मना नहीं है, उनकी कलीसिया में ये चीज का मना नहीं है, उनकी कलीसिया में ये चीज की मना नहीं है, आप कहते हो नहीं है। आप बताइए कैसे एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा दे सकता है?
क्योंकि ये डुप्लीकेट बहुत जाली नोट असली से ज्यादा हो गया तो आप सोच सकते हैं कि क्या हाल होता है। वही हाल है आज का हमारा वर्तमान समय का ये मसीहत का। ठीक है। सो पौलुस इस खतरे को देखते हुए यहूदी धर्म अगर इसके अंदर घुसा, पौलुस को मालूम था कि मसीह का एक कलंकित रूप उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह की कलीसिया को मसीहत पुराना नियम की सभा की कोई भी कानून लागू करने के लिए नहीं दिया। इसलिए यहां पर ना कोई पुराना नियम के यहूदी लोग है शब्द को मानते थे, वहां नहीं बना तो और शब्द को मानते थे, त्योहारों को मानते थे। ठीक है। उनके बीच में हर महीने में 12 महीने में उनको त्योहार होता था। नया नियम की कलीसिया में एक भी त्योहार कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। क्यों? पौलुस को पता था अगर यहूदियों का उन रीति रिवाजों का त्योहार कलीसिया के अंदर नया नियम की कलीसिया में लाया तो निश्चय ये कली पवित्र आत्मा ने बांध किया। पवित्र आत्मा ने, क्योंकि 8वें 9वें अध्याय तक पौलुस को हम देखते ही नहीं है ना। दूसरा अध्याय से लेकर प्रेरितों का पुस्तक पहले अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक पौलुस तो आए नहीं है, लेकिन पौलुस से पहले फाउंडेशन डाला हुआ लोग पत्रस वगैरह है, उनमें से किसी ने भी किसी प्रकार का दिन को, कोई भी दिन को ज्यादा महत्वपूर्ण देने के लिए, कोई त्योहार को मनाने के लिए, कोई प्रथा को करने के लिए नहीं लिखा हुआ। कारण क्या था? कारण नया नियम की कलीसिया को पुराना नियम की कलीसिया का उन रीति रिवाजों के साथ कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर इसको टोटली अलग करके रखा हुआ है, कोई लेना देना नहीं है उससे, कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई ऐसा करेगा, अगर नया नियम की कलीसिया में पुराना नियम की कलीसिया का वो चीजें लेकर आएगा तो एक कलंकित रूप मसीहत का एक मैला हुआ समाज उत्पन्न हो जाएगा। पौलुस को मालूम था ये, पतरस को मालूम था ये, याकूब को मालूम था ये। इसलिए पवित्र आत्मा ने उन सभी को करने नहीं दिया। नहीं तो हमारे इसमें भी कई त्योहार लिखे जाते, जैसे उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्था के पुस्तक में और गिनती के पुस्तक में कितनी बार कितनी प्रकार की जो है बलियों के बारे में लिखा, कितने त्योहारों के बारे में लिखा हुआ है, सब आ जाते। नहीं आया, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। लेकिन आजकल का मसीह लोगों, मसीहत में, मसीह कलीसिया में हम लोग ये सब देखते हैं। इस कारण नया इस समय में अन्य जाति से आया हुआ लोग, आने वाले लोगों को दिक्कत होती है, उन्हें कंफ्यूजन में आता है वो कि कौन सा सही है, भाई मैं किधर जाऊं, इधर जाओ कि उधर जाओ, ये कुछ बोलता है वो कुछ बोलता है, इसमें सही क्या है। और आजकल लोगों को अपने साथ बांध कर रखने के लिए लोग क्या करता है, सारे चीजों को डुप्लीकेसी करता है, अडोप्ट कर लेता है, गोद लेता है। असल में नहीं है लेकिन गोद लेता है। उधर से भी कुछ लिया, इधर से भी कुछ लिया, उधर से भी कुछ लिया, कोई कुछ नहीं छोड़ने का। आप ये भी कर सकते, वो भी कर सकते, ये भी कर सकते, बस हमारे साथ रहे, बस यही है। सो पौलुस को मालूम था, इसलिए यरूशलेम में यद्य भी यहूदी लोग पर मसीह में आने के बावजूद भी ये यहूदी प्रथाएं वहां पर चलता रहा। लेकिन परमेश्वर ने मूसा का उस समय को या मूसा की व्यवस्था को अंत करने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाया। परमेश्वर बनाया हुआ योजना ये था, पढ़िए जल्दी पढ़िए आप, 2-3 आयत को पढ़ना। दानियेल की पुस्तक 9:26 पढ़िए। दानियेल 9:26। 62 सप्ताहों के बीतने पर, 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और इतर स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से है, तो भी उसके अंत तक लय होती रहेंगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना ठान गया है। दानियेल की पुस्तक आपके कितना समझ में आएगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन याद रखिए, ध्यान से सुनो। दानियेल बाबिलोन में गुलामी में गया। दानियेल से पहले भी वहां पर लोग गए, यरूशलेम नाश किया गया, सत्यानाश किया गया, लोगों को पकड़ कर लेकर गया।
दानिएल प्रभु के सन्मुख में बैठ कर पूछा, प्रभु हमारा उद्धार कब होगा, हम कब अपने देश में जाएंगे, हम कब अपने देश को दोबारा प्राप्त करेंगे। उस समय परमेश्वर ने कहा, तेरे और तेरे लोगों के बीच में 70 हफ्ता का टाइम रखा। ध्यान से सुनना है, 70 सप्ताह। 70 सप्ताह जब से तुम वहां पर यरूशलेम छोड़ो तब से लेकर 70 सप्ताह, एक हफ्ता 70 सप्ताह, ठीक है। 70 सप्ताह का मतलब है प्रभु ने ऐसा उसको डिवाइड किया, 62 प्लस 7 प्लस 1, ठीक है। 70 हफ्ता बीतने के बाद, ठीक है, वो एक गैप है, ठीक है। 70 सप्ताह बीतने के बाद अभिषिक्त प्रभु, अभिषिक्त छेदा जाएगा, काटा जाएगा। उसके बाद अभिषिक्त काटने से लेकर आगे को तुरंत 70 सप्ताह शुरू नहीं होगा। 79 के बाद एक ब्रैकेट पीरियड रखा प्रभु ने। 62 हफ्ता बीतने के बाद अभिषिक्त प्रभु काटा जाएगा। अभिषिक्त काटने के बाद, ठीक है, 7 हफ्ता क्लेश और कष्ट के साथ बीतेगा। उसके बाद 69 जब पूरा हो जाएगा, 70वां हफ्ते शुरू होने से पहले एक ब्रैकेट पीरियड प्रभु परमेश्वर ने रखा। ये अभिषिक्त प्रभु जो कह रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। संक्षिप्त रूप में, आपको उतना भविष्यवाणी नहीं समझ आएगा, इसलिए संक्षिप्त रूप में समझिए। ये अभिषिक्त प्रभु जो काटा जाएगा वो प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु की मौत के बाद फिर आगे लिखा हुआ कष्ट और क्लेश के साथ वो बनाया जाएगा। फिर 7 हफ्ता जो है वो क्लेश का समय होगा। उसके बाद 17वां हफ्ता प्रवेश करने से पहले एक ब्रैकेट दिया हुआ है। वो ब्रैकेट पीरियड खत्म होते ही फिर 17वां हफ्ता शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार परमेश्वर रखा हुआ वो 70 हफ्ता पूरा होने के बाद यहूदियों का उद्धार होगा। प्रभु ने ये कहा, ये कब होगा नहीं मालूम है, ऐसा बैठा हुआ। लेकिन यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु हुआ, यीशु जो अभिषिक्त है छेदा गया, काटा गया। अभिषिक्त का मृत्यु होने के बाद 7 हफ्ता बीता। 7 हफ्ता बीतने के बाद पूरा 69 हो गया। 69 के बाद 70 अभी प्रवेश नहीं किया। 16 और 70 के बीच में परमेश्वर ने एक ब्रैकेट रखा। ये ब्रैकेट समय है अभी का समय, जो वर्तमान समय। अभी इस ब्रैकेट समय के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि अन्य जाति यरूशलेम नगर को रोंदेगा। पढ़िए, आप पढ़िए लूका की इंजील, लूका 19 41 to 48 पढ़िए, जल्दी पढ़ना है। लूका 19 41 to 48। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला हुआ कि तू ही इसी दिन में ईश्वर की बातें जानता, परंतु अब तेरी आंखों से छिप गई है। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरी मोर्चा बांधकर तुझे घेरेंगे और चारों ओर से तुझे पाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने इस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। आप पढ़िए होशिया नबी के पुस्तक 3 का 4 और 5 पढ़िए। होशिया 3, 4 and 5। होशिया 3, 4 and 5। क्योंकि इजरायली बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हकीम, बिना यज्ञ, बिना लाट और बिना एपोद या गिरह देवताओं के बैठे रहेंगे। उसके बाद वे अब परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगे और अंत के दिनों में यहोवा के पास और उसकी
उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। सी ये वचन अभी ये वर्तमान समय के बारे में लिखा हुआ। उसके बाद इस्राएल बिना बिना राजा के रह जाएगा। दाऊद का एक समय था, शाऊल का एक समय था, ठीक है। उसके बाद कई राजाएं इस्राएल में शासन किया, लेकिन दाऊद के बाद यहां पर लिखा हुआ है कि ऐसा समय आएगा इस्राएल एक राजा को ढूंढेगा, नहीं मिलेगा। अभी इस्राएल में कोई राजा नहीं है, आपको मालूम है। अभी इस्राएल को कोई राजा नहीं है, इस्राएल बिना राजा के रह रहे, अभी वो राजा को ढूंढ रहे हैं। ये इस वर्तमान समय के बारे में लिखा हुआ, क्योंकि जो अभिषिक्त होकर आया था वो छेदा गया। दानियेल के पुस्तक में लिखा हुआ वो भविष्यवाणी पूरा हो चुकी है। लेकिन अभी वो 70वां हफ्ता अभी शुरू नहीं किया जो प्रभु ने कहा। 70 हफ्ते के बाद है यहूदियों के साथ परमेश्वर का इंटरवेंशन, परमेश्वर का व्यवहार। परमेश्वर जो है यहूदियों से, यहूदियों की रोना, ये 70 हफ्ते के बाद जो प्रभु ने तय किया हुआ है वो 70 हफ्ते के बाद प्रभु शुरू करेगा। अभी 69 तक हुआ, लेकिन 69 के बाद जो 70 में एकदम नहीं जा रहे। 69 के बाद एक गैप दे दिया, एक ब्रैकेट दे दिया। ये ब्रैकेट पीरियड क्यों दिया? ये ब्रैकेट पीरियड है मसीह यीशु का कलीसिया का समय। अर्थात मसीह यीशु जब से मरा तब से लेकर अभी तक जो है वो ब्रैकेट पीरियड है। वो ब्रैकेट पीरियड में मसीह का कलीसिया का स्थापना हुआ। अब ये कलीसिया का समय कब तक हम नहीं जानते। ये कलीसिया यहां से उठा लिया जाने के बाद वो 69 में रुक गया हुआ घड़ी आगे को बढ़ेगी और 70वां हफ्ता शुरू हो जाएगा। एक हफ्ते का समय, एक हफ्ते का मतलब 7 साल। कलीसिया यहां से उठा लिया जाने के बाद वो 70वां हफ्ता अथवा लास्ट वीक शुरू हो जाएगा। 7 साल, वो 7 साल कलीसिया जब स्वर्ग में होगा, इस समय यहाँ पृथ्वी में कृष्ण विरोधी का शासन होगा। कृष्ण विरोधी का शासन 7 साल होगा, अर्थात एक सप्ताह पूरा हो जाएगा। वो एक सप्ताह या एक हफ्ता पूरा 7 साल का शासन यहूदियों के लिए कठिनाई का समय होगा। वो यहूदियों का विरोधी हो जाएगा। यहूदियों से वो यहूदियों को कईयों को वो काट डालेगा। पहले 3.5 साल तक अच्छा व्यवहार करेगा। लास्ट पोर्शन में, सेकंड पार्ट में, वो आखिरी 3.5 साल में यहूदियों के साथ वाचा का उल्लंघन कर कर यहूदियों को तलवार से मारेगा। कई लोग जो है मारे जाएंगे। उस समय उनको परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए मूसा और एलिया आएगा। वो आकर प्रचार करेगा। यहूदी लोग का मन परमेश्वर की ओर फेरेगा। परमेश्वर उनकी उस समय सुनेगा, क्योंकि उस समय कलीसिया यहां पर नहीं है। कलीसिया अभी इस संसार में होने के कारण अभी यहूदियों के साथ परमेश्वर का कोई भी व्यवहार नहीं हो रही है। परमेश्वर को एक समय में संसार में केवल एक ही कलीसिया है। अभी नया नियम की कलीसिया, यीशु मसीह का देह, यीशु मसीह की दुल्हन इस संसार में होने के कारण परमेश्वर यहूदियों के द्वारा अर्पण किया जाने वाला कोई भी बलिदानों पर, कोई भी त्योहार पर, किसी भी बातों में परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते, स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन कलीसिया यहां से जाने के बाद वो 70वां हफ्ता शुरू हो जाएगा। वो हफ्ते में 7 साल में यहूदियों का कठिनाई का समय होगा और यहूदी लोग कृष्ण विरोधी के साथ खटपट में आएंगे। वो उनको मारेंगे। मूसा और एलिया आएगा जो यहूदी लोग है दोनों, और यहूदियों को परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए वो दोनों आएगा, आकर सुसमाचार सुनाएगा। कृष्ण विरोधी उनको वो अपने तलवार से मार डालेगा। उनका शरीर यरूशलेम के किनारे में 3.5 दिन तक रहेगा। कोई उसको गाड़ने के लिए भी नहीं आएगा। और 3.5 दिन के बाद वे दोनों पुनर्जीवित होकर अपने आप पर जीवित होकर अपने पैर पर खड़े हो जाएगा, स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। इसी तरह 70वां हफ्ते का आखिरी हफ्ता पूरा हो जाएगा। तब प्रभु यीशु मसीह उनको बचाने के लिए, यहूदियों को बचाने के लिए अपने कलीसिया समेत जैतून के पहाड़ पर उतर आएगा। इस घटना के बारे में है जकरिया नबी के पुस्तक 14 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। उन दिनों में वो अपने पांव जैतून के पहाड़ पर रखेगा और जैतून के पहाड़ फटकर 2 भाग हो जाएगा। समझ में आ गया? इस तरह की परमेश्वर की योजना है। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए
परमेश्वर ने मूसा का व्यवस्था को, जब तक यरूशलेम मंदिर वहां पर है लोग मूसा के रीति रिवाज से करता रहेगा, जब तक यरूशलेम मंदिर वहां पर है लोग जो है ये सारे तमाशा करता रहेगा। इसलिए उनको फुल स्टॉप डालने के लिए परमेश्वर ने उन यहूदी मंदिर को अन्य जाति के हाथ में दे दिया। आज जहां पर यरूशलेम मंदिर था वहां पर मुसलमानों का मॉस्क है, पालस्तीनियों का मॉस्क है, ठीक है। आज यरूशलेम मंदिर को पवित्र नगर जो कहा जाते थे, वे नगर को आज अन्य जाति के लोग रोंदा जा रहे हैं। इसके बारे में यीशु मसीह ने लूका की इंजील में कहा, पढ़िए लूका 9:41-48 आपने पढ़ा है। मैथ्यू 23 का, मत्ती रचित सुसमाचार 23 का 36 से लेकर 29 तक का पढ़िए। वहां पर यीशु ने कहा जाति, अन्य जाति के लोग यरूशलेम मंदिर को रोन देगा, अशुद्ध करेगा, अपवित्र करेगा। पढ़िए, जल्दी पढ़ो मैथ्यू 23। हे यरूशलेम तो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। इतनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना कहा। देखो तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम ना कहोगे ने है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। सी, ये सारे बातें यरूशलेम के नाश के बारे में, दोबारा यरूशलेम को बनाने के बारे में लिखा। ये सारे आयतों को, सारे भविष्यवाणियों को पूरा करते हुए परमेश्वर ने मूसा का युग को परमेश्वर अंत कर दिया। देखा, मूसा का व्यवस्था, उसका असर परमेश्वर ने अंत कर दिया। कैसे? यरूशलेम मंदिर को नाश कराया, अन्य जातियों के हाथ में दे दिया। आज अन्य जाति वहां पर, अन्य जाति के पैरों के तले यरूशलेम पवित्र नगर रोंदा जा रहा है। अभी भी लोग कहते हैं होली सिटी है। कौन सी होली सिटी है? वो कोई होली सिटी नहीं है। अभी भी कहते हैं मैं होली सिटी देखने जा रहा हूं। संसार में ऐसा कोई जगह नहीं है जो होली सिटी है, क्योंकि यह समस्त दुनिया अभी शैतान के अधीनता में है। पहला यूहन्ना 5:19 के आधार पर जो दुनिया शैतान के अंदर में है, शैतान के हाथ में है, शैतान की अधीनता में है, वहां पर कोई होली सिटी नहीं है। कैसे वो होली सिटी हो सकता है? यरूशलेम में जितनी खून बही उतने खून कहीं और किसी देश में नहीं बही है। वो कैसे होली सिटी हो सकता है? ये सब ट्रैवल एजेंट जो है आपसे पैसा लेने के लिए होली सिटी का नाम सुनाकर आपको आप सोच रहे वहां पर एक बार पैर रखा तो हम स्वर्ग प्राप्त कर लिया। बिल्कुल नहीं है। वहां जितने अतिक्रम होते हैं, जितने अधर्म होते हैं, जितने जो है गंदा काम होता है, वहां और कोई नहीं होता है। क्योंकि आज वो अन्य जाति के पैरों के तले रोंदा जा रहा है। आज वो शैतान के हाथ में वो जगह। एक समय था वो पवित्र, जब वो पवित्र नगर था, परमेश्वर की उपस्थिति जब तक वहां पर थे तब तक वो पवित्र था। जब तक परमेश्वर का नियम संदूक वहां पर रखा हुआ था, परमेश्वर के शकीना उतरते थे, तब तक वो पवित्र था। लेकिन वो संदूक उठा लिया गया, परमेश्वर की उपस्थिति वहां से उठा लिया गया, परमेश्वर वहां से हट गया। परमेश्वर अभी उनको अन्य जाति के हाथ में दे दिया। अब वो अन्य जातियों का अधर्म वहां पर हो रहा है, होली सिटी नहीं है। इसलिए कोई भी यरूशलेम जाने के लिए होली सिटी के नाम में पैसा ना खर्च करे, कोई नहीं जाना। कोई होली सिटी नहीं है। संसार में ऐसा कोई जगह नहीं है जो होली कह सकता है, क्योंकि समस्त दुनिया पापों से भरा हुआ है। जहां मनुष्य रहता है वहां पर पाप है ही है क्या वहां पर मारपीट नहीं है? वहां पर अधर्म नहीं हो रहे? आपको मालूम है कितने, बाइबल कहती है कितने लोग वहां पर मारा गया। एक स्त्री को व्यभिचार में पकड़ा, मार के उसके लहू बहाया कि नहीं बहाया? कितने लोगों को कितनों हजारों को लहू बहे। पवित्र हो सकता है? नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति जब वहां पर थे तब वो पवित्र थे, लेकिन वो पवित्र उपस्थिति वहां से उठा लिया गया।
आज वो पवित्र उपस्थिति परमेश्वर नया नियम की कलीसिया में दे रखा है। आज वहां पर एक सिटी को परमेश्वर, पहले एक सिटी को चुना था कि ये पवित्र है, लेकिन अब नहीं है। एक सिटी नहीं है जो पवित्र परमेश्वर पवित्र करके चुना, बल्कि व्यक्तियों को परमेश्वर शुद्ध कर अपने लिए इस्तेमाल करता है, मेरे को और आपको, क्योंकि मेरे और आपके अंदर आज परमेश्वर को उपस्थिति वास करता है। इस कारण परमेश्वर ने उस मंदिर को छोड़कर आज मेरे और आपके देह रूपी मंदिर में वास करता है। इसलिए पौलुस वार्न किया है, इसलिए पौलुस बार बार कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? इसलिए इस मंदिर को शुद्ध रखो, इस मंदिर को पवित्र रखो, इस मंदिर को नाश न करो। जो कोई इस मंदिर को अपवित्र चीजों से नाश करने के लिए कोशिश करेगा, उसको परमेश्वर नाश करेगा कर पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्री में स्पष्ट रूप से कहा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उस हाथों से बनाए हुए मंदिरों से उठ चुकी है। अब उसमें परमेश्वर के उस सिटी में, उस शहर में, उस देश में परमेश्वर की पवित्रता वहां पर नहीं है। ठीक है। सो इस प्रकार ये सारे आयतों को, ये भविष्यवाणी को पूरा करते परमेश्वर कर मूसा का उस युग को, मूसा के द्वारा दिया गया उन रीति रिवाजों को परमेश्वर ने फुल स्टॉप डाला है। समझ में आ गया? इसलिए पौलुस ने मूसा के द्वारा दिया गया उन व्यवस्थाओं को नया नियम की कलीसिया में मिलाया, या मिलाने के लिए पौलुस, या मिलने के लिए पौलुस बिल्कुल विरुद्ध में खड़े हो गए। क्यों? पौलुस को पता था अगर ऐसा हो गया परमेश्वर का प्लान फेल हो जाएगा। परमेश्वर बिना रीति रिवाज का, बिना जो है क्या कहता है ट्रेडिशन का, बिना प्रथाओं का एक कलीसिया है जो परमेश्वर चाहता था, और उसका फाउंडेशन परमेश्वर ने अपने प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर दिया है। प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर ने उसको स्थापना किया है। लेकिन इस कलीसिया के अंदर कोई किसी प्रकार का रीति रिवाज है, प्रथाएं, त्योहार है और इत्यादि बातें लागू करने नहीं दिया पवित्र आत्मा ने। जिस पवित्र आत्मा ने इसका उद्घाटन किया, पवित्र आत्मा कहते, वो पवित्र आत्मा कहा भी नहीं है, करने भी नहीं दिया। सो दिस वाज द थिंग। 21वां एक ही आयत है जो आज हम लोग डिस्कस किया। 21वां आयत में याकूब ने जब कहा ये प्रॉब्लम है, यहूदी लोग ऐसे समझ रहे हैं कि तुम मूसा के कानून के विरुद्ध है, तो इसीलिए हम लोग एक सोल्यूशन है हमारे पास। सोल्यूशन क्या है? यहूदी प्रथा के अनुसार अगर एक व्यक्ति नाजीर समझते हैं, नाजीर है, नाजीर व्यवस्था के अनुसार यूहन्ना नाजिर था, मां के पेट से ही क्या था? वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, प्रभु की सेवकाई के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति। तो यहूदी लोगों में ऐसा लोगों को दिखने के लिए, ऐसा लोगों को पहचानने के लिए जो नाजिर है, मतलब जो प्रभु के लिए अलग किया हुआ है, जो प्रभु के लिए अपना जीवन सौंपा हुआ है, ऐसा व्यक्तियों के लिए क्या है? बाहर एक साइन, चिन्ह होता था। यहूदी लोग इस तरह चिन्ह दिखाते थे कि उस व्यक्ति को देख के दूर से पहचान लेता था। एग्जाम्पल, हमारे बाइबल में इस पर पढ़ते हैं ठाट। ठाट समझते हो क्या? ठाट को समझते? डांट नहीं है, ठाट। ठाट क्या होता है? तूने मेरी विलाप को नृत्य में बदल डाला, मेरे ठाट तू दरवाकर मेरे कमर में आनंद की पट्टू का बांधा। वजह सही 31 का 10। क्या है ये ठाट? क्या होता है? काला कंबल है एक्चुअली, काला कंबल। ये काला कंबल पहनकर अगर एक यहूदी पुरुष हो या स्त्री हो, एक काला कपड़ा पहनकर, काला कंबल पहनकर अगर स्ट्रीट में, रास्ते में जा रहे हैं, तो लोग ये समझना चाहिए कि ये व्यक्ति बहुत दुखी है, ये व्यक्ति बहुत दुखी है, इसके हृदय के अंदर कोई ऐसा दुख है, तो उसको देख के ही पहचानना चाहिए दुखी व्यक्ति आ रहा है। तो लोग उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी तू क्यों रो रहा है, क्योंकि उसके अंदर दुख है इसलिए रो रहा है। उस व्यक्ति की भेष देखकर लोग पहचान लेते थे कि ये दुखी है। इसी प्रकार यहूदी लोगों के अंदर बहुत सारे प्रथाएं थी कि एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए, एग्जाम्पल, याचक लोग उनके कपड़े से पहचाने जाते थे।
महायाजक लोगों को उनके कपड़े से पहनाए जाते थे, पहचाने जाते थे, ये महायाजकार है, ये याजकार है। सो इसी तरह जो मूसा के व्यवस्था के अनुसार जो नाजिर था, नाजिर, आपको मालूम है शमूएल के मां हन्ना ने जब प्रार्थना किया, उसने बोला अगर तू मेरे को एक बेटा देगा तो मैं उसको नाजीर करके तुम्हें दूंगा। नाजीर का मतलब तेरे लिए ही अलग किया। उस व्यक्ति की पहचान क्या है? उसका कुछ पहचान है। शिमशोन, शिमशोन के बारे में पढ़ते, वो नाजिर था, और जब वो नाजिर था, प्रभु ने शिमशोन के जन्म से पहले उसके माँ बाप को बोले उसकी बाल नहीं काटना, उसके सर पर कैंची नहीं रखना। केवल उनके लिए दिया हुआ एक आइडेंटिफिकेशन है, केवल उनके लिए। बाकी सब, क्योंकि वो नाजिर था, वो यहूदी प्रथा के अंदर था, यहूदी व्यवस्था के रीति रिवाज के अंदर था, सबके लिए नहीं है। ये देखकर कोई पास्टर बाल ना बढ़ाए, क्योंकि इसका खंडन करते हुए पौलुस ने जो लिखा कुरिन्थियों की पत्री में, अगर पुरुष बाल बढ़ाता है तो वो सिर का अपमान करता है। कौन सी सिर का अपमान? मसीह जो सिर है उसकी अपमान करता है। अभी मैंने एक प्रचारक को देखा, इतना बाल लंबा बढ़ाया हुआ है, दाढ़ी भी बढ़ाया हुआ है। पास्टर तो एक कोमाड़ी होता है, पास्टर कॉमेडियन होता है, इतना बाल बढ़ाया हुआ, बड़ा लंबा प्रचार करता है। हिंदू धर्म में मसीह के बारे में ऐसा लिखा हुआ है। मैंने उसको नीचे फेसबुक में आया था, नीचे कमेंट किया, पहले बाइबल पढ़ के देखे कि एक पुरुष कैसा बाल बढ़ाना चाहिए। कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस क्या लिखा हुआ है? पहले तो अपने बाइबल तो पढ़ो, अन्य धर्म के बारे में बाद में देखो। खुद के बाइबल में क्या लिखा वो भी नहीं पता, और अन्य धर्म में मसीह के बारे में ये लिखा वो लिखा करके बड़ा लंबा प्रचार करता है। सो नाजिर का मतलब परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ, उनका कुछ पहचान होते थे। नॉर्मली ये लोग बाल बढ़ाते थे, बाल बढ़ाए हुआ व्यक्ति को देखे तो वो नाजिर था, नाजिर, ठीक है। और शिमशोन के केस में हम जानते हैं कि शिमशोन को बोला कि वो दाख मधु नहीं पी सकता, दाख मधु, दाख रस नहीं, दाख मधु। दूसरा, कोई भी अशुद्ध व्यक्ति के पास या अशुद्ध चीज को छूना मत, मतलब डेड बॉडी के पास नहीं जा सकता। शिमशोन पवित्र आत्मा से भरपूर एक व्यक्ति था, वो मां के पेट से ही आत्मा से भरपूर हो गया। इस्राएल को बचाने के लिए प्रभु ने शिमशोन को चुना। वो शिमशोन है जो 300 लोमड़ियों को पकड़कर, जिंदा पकड़कर लाकर पूंछ में पूंछ बांधकर बीच में मशाल लगाकर आग लगाकर फिलिस्तीयों के खेत में छोड़ा, यही शिमशोन, ठीक है। लेकिन गिर गया, वो कहां गिर गया? शिमशोन का पतन का कारण क्या आपको मालूम है? शिमशोन ने परमेश्वर दिया वो उस नासिर वृद्ध को, उस नासिर मन्नत को तोड़ा। उसने कैसे तोड़ा? नंबर 1, प्रभु ने बोला था उसको कि तुम्हारा नासिर वृद्ध में जो है, जब तक तुम नासिर वृद्ध है मेरे सेवकाई के लिए, मेरे लिए अलग है, तब तक ध्यान रखना, अपने बाल नहीं काटना। नंबर 2, अशुद्ध वस्तु को नहीं छूना। नंबर 3, दाख मधु नहीं पीना। लेकिन शिमशोन ने ये तीनों किया। कैसे किया बताता हूं। शिमशोन और अपने मां बाप के साथ, शिमशोन पहले तिम्ना में गया दलीला से मिलने के लिए। जाते वक्त उसने क्या किया, एक शेर उसके रास्ते में आया, शेर आया, उसने बड़ी सामर्थ्य था, वो आत्मा में भरपूर था। उसने उस शेर को पकड़कर फाड़ कर 2 फाड़ कर दिया, इसे 2 भाग कर दिया, फाड़ कर जंगल में फेंक कर गया। शेर तो मर गया, फेंका। 15 दिन के बाद उसी रास्ते से फिर इस लड़की से हाथ मांगने के लिए अपने मां बाप को लेकर जा रहे हैं। याद रखना, एक अभिषिक्त व्यक्ति, पवित्र आत्मा से भरपूर एक व्यक्ति, पवित्र आत्मा ने अभिषेक किया एक व्यक्ति, फिलिस्तीयों के जो शत्रु है इस्राएल का, शत्रुओं के देश में जाकर एक लड़की को पटाया, लड़की को अपने जाल में फंसाया, या लड़की के जाल में ये फंस गया, नाश का कारण शुरू हो गया यहाँ, ठीक है। और फिर उसकी हाथ मांगने के लिए अपने मां बाप को लेकर जा रहे हैं। जब मां बाप को लेकर गया तो उसी रास्ते से जा रहा था, तिम्ने में जब जा रहा था उसी रास्ते से जा रहा था जहां पर इसने शेर को फाड़ कर जंगल में फेंका था। याद आया तुरंत, अरे मैं पिछली बार 15 दिन पहले जब मैं यहां से गया था तब मैंने एक शेर को मारा था, वो अभी उसका कंडीशन क्या है देखें। जब जाकर देखा क्या है, शेर को तो उसी दिन फाड़ा था इसने, शेर मरने के बाद डेड बॉडी है, वो
डेड बॉडी तो डेड बॉडी, वो मनुष्य का हो या जानवर का हो, डेड बॉडी तो डेड बॉडी है। नाजिर व्रत जिसका है, नासिर मन्नत जो पालन करता है, उसके लिए दिया हुआ व्यवस्था है कि अशुद्ध वस्तु, अशुद्ध डेड बॉडी के पास, मृत शरीर के पास नहीं जाना। शिमशोन ने जाकर उस शेर का मृत शरीर को हाथ में उठाया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, क्योंकि मृत शरीर है, डेड बॉडी है, मनुष्य का हो या जानवर का हो। प्रभु ने कहा था जो नाजिर है वो कभी भी एक डेड बॉडी के पास नहीं जाना। अपने घर में अगर कोई मौत हो गया तो भी नहीं जा सकता, रिश्तेदारी में मौत हो गया नहीं जा सकता, क्योंकि वो नाजिर है, वो डेड बॉडी के द्वारा अशुद्ध नहीं हो सकता, डेड बॉडी को छू नहीं सकते। डेड बॉडी के पास आया वो लोगों के साथ, अभी जैसे कोरोना है, कोरोना अगर किसी को, तो कोरोना के साथ जो कोई संपर्क में सबको क्वारंटाइन में भेज देता है, भाई नहीं आना। इसी तरह था, अगर नाजिर व्रत में हो तुम, नाजिर की मन्नत में है, तो तुम डेड बॉडी या मौत जहां पर है, जहां जिस घर में मौत हो वहां नहीं जा सकता, डेड बॉडी के पास बिल्कुल नहीं जा सकता। शिमशोन ने जाकर इस डेड बॉडी को उठाया, केवल इतना नहीं, उसके अंदर देखा मधुमक्खियों ने अपने छत्ता बनाया था, उसने उसको, उस मधु के छत्ते को उसके अंदर से हाथ से उठा के ले, वहीं से लेकर खाना शुरू कर दिया, खा के अपने माँ बाप के पास आकर उनको भी दे दिया। तीसरा उल्लंघन, पहला डेड बॉडी को छू लिया, उठा लिया शेर का। दूसरा दाख मधु, दाख रस नहीं, दाख मधु, क्योंकि ये डेड बॉडी के अंदर डिकेड होकर शव शरीर के अंदर जो जो मधुमक्खियां जो बैठे हैं वो बिल्कुल दाख मधु जैसी होती है, एकदम नशा चढ़ जाता है उसको पी के। उसने उसको पी लिया, उस डेड बॉडी से उसने मधुमक्खी का मधु निकाल कर खाया। तीसरी बात, दलीला के पास गया, कई बार फिलिस्तीयों ने इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए कोशिश किया, नहीं हो पाया, लेकिन दलीला ने प्यार से पूछा, तुम अगर मुझसे प्यार करते हैं तो बताओ तेरी सामर्थ कहां पर है। जो असीम सामर्थ प्रभु ने उसको दिया था, उसका सीक्रेट उसके माँ बाप को तक नहीं पता था। इसने क्या बताया, दलीला को बताया, मेरे बाल पे है, मेरे बाल अगर जूड़े तुम काटोगे क्या करेगा, मैं शेष मनुष्य के समान होगा। उसकी बाल काटा गया, सामर्थ्य सब गया, शेष मनुष्य हो गया। फिलिस्ती लोग आया, उसको लेकर गया, आंखें फोड़ दिया, चक्की पीसने लगा। देखा परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य को प्रभु दिया हुआ एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण कितना बड़ा पतन उसके जीवन में आया, कितना कितने बड़े भयंकर तरीके से वो नीचे गिर गया, और लास्ट में वो अंधा बनकर फिलिस्तियों के चक्की में बैठकर गेहूं पीस रहा था। ऐसे मेरे कहने का मतलब है, एक नासिर, ये इस्राएल का एक प्रजा था। यहाँ पर पौलुस को याकूब ने कहा, एक काम करो, यहाँ पर हमारे पास 4 पुरुष लोग हैं जो उनका सर मुंडन करना चाहता है। सर मुंडन करने का कारण वो नाजिर थे, उनकी समय अभी पूरा हो गया, बाल पूरा बढ़ गया है, अब वो बाल काटने ऐसे नहीं काट सकता, उसमें खर्चा होता है, एक प्रथा है। तुम उनका खर्चा उठाओ, उन 4 लोगों को लेकर जाओ, मूसा के व्यवस्था के अनुसार उनके साथ कुछ दिन रहकर, और जब शुद्धिकरण का समय पूरा हो जाएगा तुम वापस आना है। सारी यहूदियों के सामने तुम उसका बाल कटवाने का खर्चा उठाकर तुम उस प्रथा को अगर पूरा करोगे, लोगों को पता चलेगा पौलुस मूसा के व्यवस्था के विरुद्ध नहीं है, बल्कि मूसा का व्यवस्था को पालन करता है। इस कारण तुम लोगों के हाथों से बच सकता है, नहीं है तो लोग तुम्हारा बोटी बोटी कर देंगे कर याकूब ने कहा। पौलुस ने इस बात को मान लिया, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा था। क्योंकि पौलुस अभी यरूशलेम में यहूदियों के हाथों के द्वारा मारा जाना परमेश्वर का हित नहीं है। परमेश्वर पौलुस के लिए परमेश्वर तैयार करके रखा हुआ तलवार नीरो के हाथ में है, जो रोम में इंतजार कर रहा है। पौलुस का मौत यरूशलेम में नहीं बल्कि रोम में होना चाहिए। रोम तक पौलुस को भेजना है, वहां जाकर पौलुस का सिर ऐसे ऐसे काट काट कर मारने का प्रभु का हित है। लेकिन यहूदियों के हाथ में यरूशलेम में जो है पथरवाह कर या अन्य तरीके से पौलुस को मारना परमेश्वर का हित नहीं था। इस कारण पौलुस ने जो कैसरिया में, सूर में, एफेसोस में जिन्होंने बार बार लोगों की आज्ञा को ना कर यरूशलेम तक आया हुआ, पौलुस यरूशलेम में आकर
यही बात जो याकूब ने कहा, जो इस्राएल यहूदियों का मूसा के व्यवस्था के अनुसार ये प्रथा को तुम पूरा करो, जब कहा तो पौलुस ने क्यों माना? क्योंकि ये परमेश्वर के आत्मा ने उसको उस समय हाँ करने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि पौलुस के प्रति पौलुस का मौत किस प्रकार होना चाहिए परमेश्वर चार्ट करके रखा हुआ है, लिख कर रखा हुआ है। उसी वचन के अनुसार, प्रभु के योजना के अनुसार पौलुस का मौत होना है। वो भी पौलुस को रोम तक पहुंचा कर रोम में उसकी मौत होना, ये प्रभु ने तय किया था। इस कारण परमेश्वर ने पौलुस को हाँ करने में मजबूर कर दिया। पौलुस ने हाँ कर दिया और वो यहूदी प्रथा उसने पूरा किया है, और इसी प्रकार यहूदियों के हाथों से वो मौत से बच गया। ठीक है, बाकी हम कल को देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।